मौलाना कल्बे जवाद हमारे साथ हैं। सबसे पहले मौलाना जी ये बताइए कि बिल लोकसभा में ऑलरेडी पास हो गया है, आज राज्यसभा में पेश हो रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये धोखा दिया गया है बिल के ज़रिए से और कहा गया है कि इससे गरीबों को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ने पूरा उस पर प्रावधान कर दिया है कि इस पर गवर्नमेंट का पूरा टोटल कब्जा हो जाए। और यहाँ तक कि ये इस पर यह है कि अगर गांव की पंचायत भी कह देगी, एक सड़े से गांव की पंचायत भी अगर कह देगी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी वक्त से डिलीट कर दी जाएगी और वो प्रॉपर्टी पंचायत की हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है कि सारी प्रॉपर्टी इस बहाने से ले ली जाएंगी। आज़ादी दे दी उन्होंने, अब दूसरे बहाने से दूसरे रास्ते से आकर एक जगह उन्होंने अगर सेंध बंद कर दिए तो दूसरी जगह सेंध लगा दी उन्होंने चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए सेंध लगा दिए कि जहाँ पर भी क्लेम किया जाएगा वो वहाँ पर एक गवर्नमेंट अफसर फैसला करेगा कि ये प्रॉपर्टी है या नहीं, तो मुझे बताया जाए। इसलिए मैंने कहा कि जो कातिल है वही जज भी बन रहा है। गवर्नमेंट अफसर गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे फैसला दे देगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, जो गवर्नमेंट चाहेगी वो फैसला देगा वो। इसका मतलब है कि हमारे हाथ से फ्री प्रॉपर्टी सब ले ली जाएगी। मंदिरों को लेके भी आपने बोला कि मंदिरों में जो सोना है हमने कहा कि मंदिरों का जो सोना है 1,000 साल डम पड़ा हुआ है, भगवान उससे खुश नहीं होंगे कि हमारे यहाँ सोना इतना ढेर है, पूरा कई सौ मन सोना ढेर है। इसलिए गरीब हिंदुओं में क्यों नहीं बांटा जा रहा है? जो वहाँ के वो फ़कीर बैठे रहते हैं, हर मंदिर के आके 200 फ़कीर बैठा रहता है। तो इसका मतलब फ़कीर है, उनमें भी फ़कीर, जिस तरह मुसलमानों में है जिस तरह तो उनके भी भिखारी हैं, हमारे भी भिखारी हैं, उनके भी भिखारी। इन भिखारियों को क्यों नहीं दिया जाता वो? और 400 किलो सोना हुआ किसी मंदिर से, पता नहीं कौन सा मंदिर था, उससे 400 किलो सोना चोरी हो गया। तो चोरी होना ज़्यादा बेहतर है या हिंदुओं के गरीब लोगों को बंटना ज़्यादा बेहतर है? ये हमारा कहना है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ 3 मंदिर मद्रास में ऐसे हैं जिनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो पूरे औकाफ से ज़्यादा हैं, पूरे औकाफ से 3 मंदिरों की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। उस पर आप क्यों नहीं गरीबों को दे रहे? उस पर तो गरीबों को क्यों नहीं दे रहे? आपकी सारी नज़र इसी के ऊपर है कि यहाँ तक गरीबों को दिया जाए। गरीबों को मिलता है यहाँ से, और क्योंकि 70% ज़मीनों पर गवर्नमेंट का कब्जा है, इसलिए आमदनी की बहुत कम हो गई है। गवर्नमेंट अगर जो उसके पास जो ज़मीनें हैं जो वक्फ उसको दे, आज भी हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और हर मुसलमान गरीब जो है उस तक राहत पहुँच जाएगी। वक्फ धार्मिक मामला नहीं है ऐसा कहा गया है, क्या कहेंगे? हमारे सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हमारे जो वज़ीर आज़म उन्होंने भी यही बात कही, धार्मिक मामला नहीं है, जबकि प्योर धार्मिक मामला है। जिस तरह से निकाह धार्मिक है, जिस तरह से तलाक धार्मिक है, उसी तरह से धार्मिक मामला वक्फ है, जिसके लिए हमने ये उसके हवाले भी हमारे पास मौजूद हैं कि जिसमें आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो ईरान के ख़िलाफ़ लाए हैं, उनकी किताब का हवाला है। आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब आज जो हैं उनका है। आयतुल्लाह सिस्तानी जो इराक़ के में हमारे जो है वो उनका है। आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी जो बहुत बड़े वर्ल्ड के जो शिया धर्मगुरु माने जाते हैं उनका है। उस पर उनका फतवा ये है कि सेकुलर गवर्नमेंट्स बीइंग नॉट religious entities do not have the authority to appoint mutawallis or interfere in the management of waqfs which are considered religious endowments। तो ये हमारे उलमा के पूरे फतवे हैं। इसमें हुकूमत जो है टांग नहीं अड़ा सकती। इसमें सिर्फ धार्मिक लोग जो हैं वही इसको चला सकते हैं। नीतीश कुमार जो है उन्होंने भी समर्थन दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन दिया। वो जाहिर है कि अभी उनको अरबों खरबों की गवर्नमेंट की तरफ से पूरा मिल रही है इमदाद मिल रही है, उनको इतने फंड्स मिल रहे हैं, तो गरीब मुसलमानों को कहाँ साथ देंगे वो। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि मुसलमानों ही ने उनको हुकूमत दिलाई थी, और अभी इलेक्शन आने दें, उनको अपनी औकात का पता चल जाएगा। आखिरी सवाल, क्या रणनीति होने वाली है? रणनीति नहीं है, बल्कि हम लोग रण तो होता है जंग के मैदान को रण कहते हैं लेकिन हमारा कोई जंग नहीं है। पीसफुल होगा, बिल्कुल पीसफुल होगा। और इसमें हमारे सिख भाई हमारे साथ आ रहे हैं, इसमें दलित भाई हमारे साथ है, क्योंकि दलित लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि इस गवर्नमेंट की नीयत दलितों के लिए भी ठीक नहीं है, और वो उनको भी उनके हक से महरूम करना चाहती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।